टीवी शो में अक्सर जब हीरोइन छुट्टी से वापस आती है तब शो के ट्रैक में हॉस्पिटल से वो वापस आई है ऐसा ही दिखाया जाता है। सीरियल पति ब्रह्मचारी में भी ऐसा ही हुआ है। ईशा भी वापस आ गई हैं। उन्हें चिकन पॉक्स हो गया था और अब आते ही माता रानी की आरती वो उतार रही हैं। ईशा की तबीयत तो अब ठीक हो गई, लेकिन इसी बीच सूरज ने ईशा को कितना मिस किया और उसके घर वालों ने ये सभी ईशा को बताया जा रहा है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि ईशा ठीक हो गई है। आपकी तरफ से तो मैं देखने की, खास तौर पे इसकी जी भर के देख ले अपनी ईशा जी को। पता है ईशा, ये ना दिन रात ईशा जी की माला जपता रहता था, अपने रूम में रह के। हाँ, चिकन पॉक्स हुआ था ईशा जी को। कमरे में बहुत दिनों से अपना अलग से रह रही थी एंड चिकन पॉक्स जैसे ही ख़त्म होता है फिर पूजा पाठ होता है शीतला माता का, जो कि एंडिंग में किया जाता है चिकन पॉक्स के। अब यहाँ ईशा की एंट्री तो हुई ही है, लेकिन दूसरी तरफ से उसके ससुर जी यानी कि सूरज के पापा को शुभम ने किडनैप कर लिया है। अब शुभम को लगता है कि सूरज की वजह से ही वो IAS का एग्जाम नहीं दे पाया और इसीलिए वो अपना बदला सूरज से लेना चाहता है। लेकिन सूरज ने यहाँ बड़ी ही समझदारी से शुभम के पापा को बुलाकर उसे समझा दिया और अपने पापा को भी छुड़ा लिया। 10-12 दिन पहले सूरज कुछ गुंडों को मारा था और गुंडों को मारने के बाद यहाँ पे आग लगा के चला गया था यहाँ से। लेकिन ये आग इतनी भड़की कि रोड तक पहुँच गई थी एंड जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम हो गया था और वो लड़का जो कि शुभम प्ले कर रहा है वो लड़का पहुँच नहीं पाया था एग्जाम हॉल तक, इसलिए वो सारा बदला ले रहा है मुझसे। अब कहीं न कहीं इस सूरज को शुभम के जरिए इस बात का एहसास होगा कि हर बात की सजा दूसरों को नहीं देनी चाहिए, हर गलती से सीख कर आगे बढ़ना चाहिए। और हो सकता है कि अब सूरज भी पढ़ाई लिखाई करे, ईशा के साथ वो IAS का एग्जाम दे जो सूरज के पापा चाहते हैं। उसके बाद जो सूरज है, जो कि ईशा जी ने प्रॉमिस मतलब लिया था कि समथिंग मतलब कि पापा को अगर मैं खाना खिलाऊंगी तो तुम मेरे साथ कोचिंग क्लासेस चलोगे, तो इसने हाँ बोला था। तो वही कसम इतने दिनों के बाद ईशा जी को फिर से याद आता है। वो बोलती है कोचिंग क्लासेस चलने के लिए तैयार हो और पापा और ईशा जी की ये मिली भगत है। तो पापा भी बोलते हैं अभी जाओ कोचिंग क्लासेस जाओ इसे लेके। कहीं ना कहीं उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जब ये कोचिंग क्लासेस में जाएगा तो कहीं ना कहीं से अपने दिन याद आएंगे और कहीं ना कहीं फिर से इसके अंदर वो पढ़ाई लिखाई करने की उम्मीदें कहीं ना कहीं छोटा सा बोलते हैं ना पॉसिबिलिटी होगा तो उगेगी एंड ये करने की कोशिश करेगा। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।